अस्सलाम वालेकुम। चैनल स्पेज़ाय का खुशामदीद। सबसे पहले तो तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे सेहत और सलामती के साथ। और अब तकरीबन 2:45 हो रहे हैं रात के या सुबह के। जैसे हम सैरी के लिए उठते थे तो अभी हम सुबह के लिए तैयारी कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि चाँद रात को ज़्यादातर लोग तो मुश्किल से ही सोते हैं, तो इसी तरह आज हम लोग भी जाग रहे थे। यहाँ पे मैं शामी कबाब तैयार कर रही हूँ ईद के लिए, ईद के लंच के लिए। तो इसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ जब मैं बना रही हूँ तो आप नोट करते जाएँ कि क्या क्या डाल रही हूँ, मिकदार आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा बाकी की तैयारी हमने थोड़ी बहुत रात को करके रख ली थी। कपड़े वगैरह बच्चों के या दूसरे प्रेस करके रखे हैं, ताकि सुबह में हो सकता है लेट हो जाता है इंसान उठने में, या फिर और कोई मसला हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो इस वजह से थोड़े से काम करके पहले से रख लिए हैं। और ईद के लंच के लिए रात से ही हमेशा से हम लोग आगाज़ कर देते हैं, ताकि थोड़े से काम हमारे जो निपटे हुए होंगे, तो हमारा जो ईद का दिन है थोड़ा सा बड़ा इजी गुज़र जाएगा, काम का बर्डन नहीं होगा एकदम से। वैसे तो ख़ातून खाना ईद का दिन अमूमन किचन में ही गुजारती हैं। घर की ख़वातीन किचन से मुश्किल से फ़ारिग होती हैं, उनको शायद कपड़े चेंज करने का भी काम टाइम मिलता है। और चलें, ये तो खुशी होती है इंसान को। ईद की खुशी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि रमज़ान गुज़रता है, और रोज़े गुज़रने के बाद जो हमें ये ईद की खुशी मिलती है अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रखी है, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात होती है कि आप घर के लिए, घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार करते हैं और अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से आप करते हैं। तो यहाँ पे मैं कबाब का मसाला चढ़ा चुकी हूँ और साथ साथ शीरखुरमा बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। शीरखुरमा तकरीबन हर घर में ही ईद उल फ़ितर पे बनता है। ये एक लाज़मी जुज़ है नाश्ते का या ईद के खानों का। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा होता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और रात को बना के हम लोग रख लेते हैं तो ठंडा शीरखुरमा खाने का मज़ा ही और होता है। कई लोग इसको गर्म भी सर्व करते हैं, आप जिस तरह से खाना चाहें इस तरह से खा सकते हैं। शीरखुरमा की रेसिपी मेरे चैनल पे नहीं है, तो साथ साथ मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 1.5 लीटर मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है, और 2 पैकेट सवैयों के लिए हैं बारीक वाले, और हमने यहाँ पे ब्राउन कलर की सवैयाँ ली हैं, यानी गोल्डन ब्राउन। आप वाइट वाली भी ले सकते हैं बिल्कुल। तो सवैयों को हमने बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है इस तरह से इसका। और दूध को बॉयल कर लेंगे, और दूध जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो उसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और रमज़ान भी गुज़र चुका है, तो आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि चीनी कितनी जाएगी। तो क्योंकि कभी बारीक चीनी आती है, कभी मोटी थोड़ी दानेदार चीनी आ जाती है। चीनी जैसे ही हल हो जाएगी और दूध बॉयल हो जाएगा, दूध हमने पहले से वैसे बॉयल किया हुआ है, इसको थोड़ी देर और बॉयल करेंगे ताकि थोड़ा गाढ़ापन इसमें आ जाए। यहाँ पे हम सवैयों को फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 टेबलस्पून घी के अंदर। घी में ही फ्राई कीजिएगा, इसी से आपको टेस्ट आएगा, ऑयल में वो टेस्ट नहीं आएगा। और इलायची डाल देंगे 3 से 4, और इलायची जैसे ही कड़कड़ा जाएंगी तो सवैयों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करना है ताकि सवैयाँ जलें नहीं, क्योंकि ये फ्राई सवैयाँ होती हैं पहले से। हल्का सामने इनको कड़क करना है। जैसे ये खुशबू आने लगेगी सवैयों की भुनने की, तो हम इसको हटा लेंगे फ्लेम से, और दोबारा से दूध रखेंगे और सवैयाँ उसमें डाल देंगे। ये अब फ्राई हो चुकी हैं तकरीबन। अब इन्हें फ्लेम से हटा लेते हैं और दूध में शामिल करते हैं। आँच हमने बिल्कुल भी हल्की कर देनी है। दूध बॉयल होने के बाद आँच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि सवैयाँ बहुत जल्दी दूध को अब्ज़ॉर्व कर लेती हैं। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है। सवैयों को वैसे बनने में तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ये गल जाती हैं, इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो इस तरह से ये एकदम से गाढ़ी हो जाएंगी और दूध सारा पी लेंगी। तो इस तरह से आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो परफेक्ट आपका शीरखुरमा तैयार होगा। यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ते और बादाम, किशमिश और खोपरा काट रही हूँ बारीक बारीक। इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं।
किशमिश और खोपरा हमने भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि खोपरा सख्त होता है और किशमिश में मिट्टी होती है काफ़ी मिकदार में, तो इस तरह से ये साफ़ भी हो जाएगा और जो खोपरा है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा। थोड़े से हल्के से नीम गर्म पानी में खोपरे को भिगो दें तो बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है और काटने में आसानी होती है। तकरीबन 10 से 12 या 15 बादाम लिए हैं और 10 से 12 या 15 पिस्ते मैंने लिए हैं और छोटा टुकड़ा एक खोपरे का लिया है। और किशमिश अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे खजूर ली है 6 से 8 दाने। आप इसकी जगह छुहारे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शीरखुरमा में ज़्यादातर छुहारे डाले जाते हैं। मेरे पास एक तो अवेलेबल नहीं थे और दूसरा हमारी फैमिली में ज़्यादातर सबको इतने पसंद भी नहीं है छुहारे इसमें शीरखुरमा में, तो मैं उसकी जगह खजूर डाल देती हूँ। खजूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक तो ये सॉफ़्ट होती है और छुहारे के मुकाबले में मीठी भी ज़्यादा होती है। तो ये हम एंड में शामिल करेंगे। और ड्राई फ्रूट को आप फ्राई करके थोड़े से घी में 1 टेबलस्पून घी में भी फ्राई करके भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी आपकी। मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ। ये हमारा शीरखुरमा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं दूध की। इसमें आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी गार्निश में क्रीम शामिल करूँगी और ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसको मैं एंड में ही हमेशा शामिल करती हूँ ड्राई फ्रूट को, क्योंकि ड्राई फ्रूट को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये गर्म होता है तो इसमें ख़ुद ब खुद ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये खजूर डाल दूँगी मैं और किशमिश डाल दूँगी, साथ में खोपरा और बादाम पिस्ते। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ हमारा शीरखुरमा तैयार हो गया है और आपसे बातें भी हो रही हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहले हम रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो ओवरनाइट ये तकरीबन 4 से 5 घंटे ये पड़ा रहेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। चलिए जी, ये गार्निश भी हो गया है। अब इस पर थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। आप इसमें खोया, क्रीम कुछ भी शामिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, या फिर कलाकंद भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा उससे भी टेस्ट हो जाता है। ये खोपरे की स्लाइस चले गए। अब इस पे थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। कोई भी आप टेट्रा पैक की ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, या घर की मलाई भी डाल सकते हैं, तो इससे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हमारी तैयार है। और अब मैं बनाऊंगी बेहतरीन सी शनवारी कढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे घर में। और ईद के पहले रोज़ कढ़ाई ही बनती है, चाहे हम चिकन की बनाएं या बीफ की या मटन की। ये हमारा फ्रीज़र का गोश्त है, इसको ऑयल में डाल देंगे, साथ में लहसुन अदरक डाल देंगे और इसके बाद ये पकता रहेगा। और इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप वहाँ से कढ़ाई की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ मैं पराठों के लिए आटा गूँधूँगी और कढ़ाई के साथ, क्योंकि पराठे ही बहुत मज़े के लगते हैं, नान या चपाती के साथ वो मज़ा नहीं आता है। और आप लोग भी प्लीज़ लाज़मी बताइएगा अपनी अपनी रिवायती रेसिपीज़, आप जिस जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की रेसिपीज़ आप कैसे बनाते हैं, या ईद पे फिर ख़ुसूसी तौर पे आप लोग क्या बनाते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जो ईद है वो खुशियों का एक त्यौहार है, तो इसलिए हमें दूसरों की थोड़ी सी साथ में खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। नीडी लोगों को ज़रूर हमें याद रखना चाहिए ईद के मौके पे। आप अपने कोई भी जो ज़कात फ़ितरा वगैरह है वो लाज़मी तौर पे ऐसे लोगों को दें, बल्कि उससे ज़्यादा भी अगर दे सकते हैं, अगर आपकी है इतनी आमदन, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह से थोड़ी सी उन लोगों को भी वो खुशियाँ मिल जाती हैं जो आम तौर पे उनके पास नहीं होती हैं। तो ईद जो है वो खुशी का क्योंकि त्यौहार है, तो हमें ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन सी। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए के साथ, और अब इसके बाद मैं बाकी के काम समेट लूँगी। यहाँ पे मैं लेमन चिकन बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे नहीं है, तो मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला है, साथ में ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल करने लगेगा तो ये जो चिकन मैंने फ्राई करके पहले से रखा हुआ है ये डाल दूँगी। और
चिकन को हल्का सा मज़ीद फ्राई करेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं, ताकि टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाए। वैसे तो ये चिकन पहले से लहसुन अदरक में फ्राई हुआ हुआ है, तो गार्लिक वाला टेस्ट भी इसमें आए और लेमन का टेस्ट भी बहुत अच्छे से इसमें आए। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये बिल्कुल कम मसालों वाला होता है। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च डाली है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। दही शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। दही का पानी खुश्क कर लेना है हमने जल्दी जल्दी। लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 नींबू का रस जाएगा, या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा अगर खट्टा पसंद हो। ये नींबू का रस चला गया। साथ में ये कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें काट के मैंने डाल दी हैं। ये इनको भी फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे इसको। इसमें बहुत अच्छे से मिर्च का फ्लेवर भी आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम और साथ में डालेंगे थोड़ा सा मायोनीज़। इसको आपने बिल्कुल फ्राई करना है ताकि गोश्त के ऊपर फ्राई के निशान आ जाएं, जैसे कि बारबेक्यू करते हैं तो इस तरह से निशान आ जाएं फ्राई करने के, बाकायदा वो ब्राउन कलर का फ्राई हो जाए। इस तरह से आपने गोश्त को फ्राई करना है। क्रीम हमने डाल दी है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच या 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मायोनीज़ भी हमने शामिल कर दिया है इसमें, और इस तरह से ये तैयार हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ डाला है हमने। अब यहाँ पे मैं पराठे तैयार कर रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है पराठे बनाने का। आम तौर पे हम इसी तरीके से घर में पराठे तैयार करते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। तो आप लोगों से मैं ये बात कर रही थी कि अगर आप थोड़ा सा ख़याल रखेंगे दूसरे लोगों का, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनके खाने पीने का ख़याल रख लें, थोड़ा सा उनके कपड़ों का ख़याल रख दें, या जिस किस्म की आप हेल्प कर सकते हैं वो आप कर देंगे, तो इसमें आपको सवाब तो मिलेगा ही आपके लिए। ये जब तक वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे सदका जारिया भी रहेगा, और उन लोगों की जो खुशी है वो बहुत बढ़ जाएगी, और आपके लिए इज़्ज़त उनके दिल में हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। यहाँ पे पराठे भी तैयार हैं हमारे। इसके बाद मैं फ्राई करूँगी कबाब, और शामी कबाब का मैंने आपको बताया था कि मसाला तैयार किया है रात के तकरीबन 2:30-3 बजे हमने, तो वो अब बेहतरीन सा सेट हो चुका है। उसमें हमने 1 अंडा मिला के उसको अच्छी तरह से पीस लिया है मिक्सी जार में। बस अब मैं उसके कबाब बनाऊँगी और फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं जब आपने घर में बना के रखे हों फ्रीज़ करके ज़्यादा मकदार में। तो कभी किसी वक्त अगर सब्ज़ी, दाल या कोई भी ऐसा सालन जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, आप उसके साथ बना के देंगे, या दाल के साथ वैसे ही कबाब फ्राई करके रखेंगे, तो उन सब चीज़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, और वही खाना बड़े सुकून से सब खा लेते हैं। ये कबाब, अचार, ये सारी चीज़ें लाजमी जुज़ होने चाहिए खाने के। और अगर आप बना के रखेंगे कबाब तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे बना सकते हैं, जैसे कि बन कबाब अगर आपका खाने को दिल चाह रहा है या बच्चे का खाने को दिल चाह रहा है, लंच बॉक्स में दे सकते हैं उसको बना के। उसके अलावा शामी कबाब पराठा हमने बनाना सिखाया था अपने चैनल पे, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े का आपका नाश्ता हो जाएगा। आप अगर शामी कबाब पराठा ट्राई करेंगे, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी अपलोड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो लाजमी उस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं उससे पराठे, और एक डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको नाश्ते में। अब कबाब फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अमूमन शैलो फ्राई करती हूँ। और कबाब बन जाने के बाद मेरा मेन्यू आज का मुकम्मल हो जाएगा ईद लंच का। तो ये बिल्कुल सिंपल और क्विक मेन्यू है, और ईद के दिन पहले दिन हम लोग इसी तरह से सिंपल सा मेन्यू तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करते हैं, क्योंकि
उससे ये होता है कि हम 3 से 4 दिन जो ईद के होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शाम में या दोपहर के लंच में बना के ट्राई करते हैं, तो उससे मज़ा आता है, वैरायटी बनती है। अगर आप एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि बिरयानी भी आप एक दिन बना लेंगे, कौरमा बना लेंगे, सारी चीज़ें आप एक साथ ट्राई कर लेंगे, तो उन सब चीज़ों का आपको टेस्ट भी नहीं आएगा और खाना वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जब आप ज़्यादा मिक़दार में बनाते हैं। तो प्लीज़ खाना बिल्कुल वेस्ट ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं इर्द-गिर्द जिनको खाने की ज़रूरत होती है। तो हम अगर कम मिक़दार में बनाएँ और अगर ज़्यादा मिक़दार में बनाते भी हैं तो बचा हुआ खाना किसी को दे दें, ज़ाया ना करें, तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो लंच है वो तैयार है। कबाब मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब मैं ये लेमन चिकन डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, और टेस्ट भी बहुत इसका मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप ये बना के दे सकते हैं उनको। अब थोड़ा सा इस पे मैं गार्निशिंग करूँगी, लेमन की स्लाइस रखूँगी और हरा धनिया तो नहीं, हरी मिर्च डालूँगी। तो मेरी ये आज की रेसिपी भी कंप्लीट है मुकम्मल। इसको मैंने निकाल लिया है बर्तन में। अब मैं दूसरा जो कढ़ाई का सालन बनाया है, जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, उसको डिश आउट करूँगी, क्योंकि तकरीबन 1 बजने वाला है दोपहर का और सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। खाने का बेताबी से सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद किचन को समेटेंगे, बर्तन समेटेंगे, क्योंकि ये लाज़मी चीज़ें हैं जो हमें साथ साथ करनी पड़ती हैं, वरना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और खाना दस्तरखान पे लगा दिया गया है, आ जाइए आप भी हमारे साथ शामिल हों। और खाना हम ज़मीन पे ही दस्तरखान बिछा के खाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा सुकून मिलता है। एक तो आप इजीली खाना खा सकते हैं आराम से, और ये सुन्नत भी है। तो खाना हमने खा लिया है। अब बर्तन आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं ईद के रोज़ या फिर किसी भी ख़ास इवेंट पे। और बर्तनों का सबसे बड़ा मरहला होता है कि हम फिर आखिर में बर्तन जल्दी जल्दी समेटें, सफाई करें और उनको अपनी अपनी जगह पे लगा दें, ताकि एक बिल्कुल नीट और सिमटा हुआ घर नज़र आए। और इस तरह से गंदगी से भी हम बच जाते हैं और टाइम सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि हम जितनी देर सुस्ती करते हैं फिर उसके बाद इंसान सुस्ती में लेट जाता है, दिल नहीं चाहता है। अब किचन से फारिग हो के थक गए हैं जी, अब हम ये नहीं कर सकते, चलो सुबह कर लेंगे या फिर फ़लाँ टाइम पे कर लेंगे, तो इससे किचन गंदा दिखता है, तो जल्दी जल्दी हम साथ साथ समेट लेते हैं। और यही तकरीबन हर घर में ही हो रहा होता है, ये हमारा तरीका नहीं है, सबका ही ऐसा ही होता है। ख़वातीन तमाम ही तकरीबन इस तरह से ही करती हैं घर को साफ़ रखने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका ही हाथ होता है। और धो के बर्तन लगाते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि अपनी अपनी जगह पे लगे जाएं बर्तन। तो उसके बाद हम थोड़ा सा चाय वगैरह का एहतमाम करेंगे, क्योंकि दोपहर के वक्त वैसे तो चाय नहीं पी जाती है हमारे घर में, लेकिन ईद वाला रोज़ ऐसा होता है जिसमें खाने के बाद चाय पीने का दिल चाहता है। थोड़ा सा खाना हज़म भी हो जाता है, और जो हम थकन एक महसूस करते हैं काम करने के बाद, वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है, एक रिफ़्रेशिंग मूड हो जाता है। तो इसके बाद अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, या फिर कोई मिलने मिलाने आ जाता है या हम किसी के घर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ईद का दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं। इसके बाद सिंक की बारी है, फिर मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, शेल्फ़ साफ़ करूँगी। इस तरह से किचन की सफाई कंप्लीट हो जाएगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम है, दोपहर का वक्त है ये, और काम जल्दी ख़त्म हो गए हमारे। तो थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे तो वापस से रिफ़्रेश हो जाएंगे। और फिर शाम का जो मेन्यू है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करती रही। तो मैं थोड़ा सा ये किचन की जो दीवार है चूल्हे वाली, उसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जब हम काम करते हैं, फ्राई काम ख़ास तौर पे करते हैं या फिर कोई भी खाना बनाते हैं, तो उसकी जो चिकनाई है वो दीवारों के ऊपर ज़रूर आती है। ख़ास तौर पे पीछे बैक वाली जो दीवार होती है चूल्हे के साथ वाली, वो बहुत ज़्यादा गंदी होना शुरू हो जाती है, चिपचिपी होना शुरू हो जाती है। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करते रहना चाहिए। चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया है और काम मेरा तकरीबन एंड पे है। तो इस तरह से मेरा आज का ये व्लॉग पूरा हुआ। उम्मीद आपको पसंद आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।